नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय को नवरात्र के प्रथम 7 दिनों में पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ऐसा ही किया जाता है। नवरात्र हमेशा जब भी हम नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो शुरू के 7 दिनों में 13 पाठ पूरे करते हैं। अष्टमी के दिन हम लोग मतलब और भी चीज़ें करते हैं जिसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और दुर्गा दिशन्नमाला ये सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 13 अध्यायों में कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से हम लोग तोड़ लेते हैं। जैसे पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय, इस तरीके से। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप संस्कृत के श्लोक पढ़ने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं या असहज महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए। आप खुद से हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। और दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है कि बिना खाए पाठ करिए, ये करिए, वो करिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे धर्म में कभी ये नहीं कहा गया कि अपने शरीर को आप परेशान करके, जब आप सही रहेंगे तभी तो आप पूजा कर पाएंगे। इसलिए अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप सुबह आराम से कुछ भी थोड़ा बहुत, मतलब नमक मत खाइए, बिस्किट खा लिया, चाय पी लिया, जो भी करना था कर लिया, आराम से पढ़िए। संस्कृत के श्लोक पढ़ने में नहीं सक्षम है, बिल्कुल मत पढ़िए। आप बस सुन लीजिए, आपको सुनने से भी उतना ही फल मिलेगा। तो अब बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने रामायण को जितना प्यार दिया उतना ही प्यार आप लोग दुर्गा सप्तशती को भी देंगे। दोस्तों, एक बात और है, ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि दुर्गा सप्तशती के जितने भी श्लोक हैं सब श्रापित हैं, प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक। तो जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने चले, उसके पहले कीलकम मैंने पहले से ही इसको डाल दिया है। मैंने अर्गला, स्रोत, कीलकम सब डाल दिया है, लेकिन आप कुछ नहीं सुन सकते फिर भी आप कीलकम सुने बिना कभी पाठ मत स्टार्ट करिए, वरना आपके पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा। 10 मिनट का वीडियो है, आप उसकी प्लेबैक स्पीड फास्ट करके कुछ भी करके कीलकम सुन लीजिएगा। आप पीछे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तवस्तम ऋग्वेदः स्वरूपम। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाच्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खसन्धर्तीं करैस्त्रियनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्यां द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्वस्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथयतेष्टमः
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गददोमम् महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वः चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रनिवौरसान् बभूवुं शत्रवो भूपाः कोलविध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भव युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि तैर्युद्धे कोलाविध्वंसविर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः आमात्यैर्बिली दुर्दैष्टदुर्बलस्य दुरात्माभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमा आरूढ्यं जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वावापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्यो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्तश्च मनुमिन्निवाश्रमे सोऽयचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वहि पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने न स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगा नित्यं प्रसादधनभोजनहि अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अद्यं कुर्वन्त्यप्यमहीमृताम् अशम्य व्यङ्ग्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्यमं सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चायनस्य च सततं चिन्यामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चाम
चागमने अत्र कः शशोक इव कस्मात्तव्यं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्नायवावनतो नृपम्। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि के आश्रम में इधर उधर विचरण करते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का आश्रय क्या है? कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योह मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभादशधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं वनम् अभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्यं पुत्राणां कुशलाकुशलमृत्तिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किन्तु साम्प्रतं कथं ते किं तु नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर के बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरा धन लेकर मुझसे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे किस कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजोवाच, राजा ने पूछा, यैर्निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनै तेषु किं भवतः स्नेहः मनुबध्नाति मानसम्। तब राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्यवाच, वैश्य बोला, एवमेतद्याप्राह भावान् स्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सत्यज्यं पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्द च हार्दी तेष्वेव मे मनः किमित्तेनाभिजानामि जानन्नापि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुगेण्वेषि बन्धुनुष तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मर्णश्यं जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष वणिप्रीतिषु निष्ठुरम्। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिताजी के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते,
गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो असौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः कश्चित् चक्रतु वैश्य पार्थिवौ। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मान, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्व बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजोवाच। राजा ने कहा, भगवन् स्वत्माहं प्रष्टुमिच्छाममेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्तां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुत निसत्ततम् अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैः भृत्यैस्तथा जोज्झितः स्वजनेन च सन्त्युक्तं स्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वापत्ययन्तदुःखितौ दृष्टदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। राजन ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषि उवाच। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिन्द्रादात्रा वन्धास्तथा परे केचिच्छिवा तथा रात्रौ प्राणिनतुल्यस्तृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपाणिछां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तयुथोभयोः ज्ञाने अपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावञ्चुच्छुषः कर्मोक्षादृष्टा मोहात् पीडायामानानापि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र शाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नत्वेतान् किं न पश्यति तथापि ममतावत्तरे मोहर्गतेर्निपातितः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरैश्चैषिया तया सम्मोहता ते जगत्
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयक्षति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृगों और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये कितने समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजावाच, भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथामुत्पन्ना सा कर्मायाश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्माविदां वरम्। राजन ने पूछा, भगवत, जिसे आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है ब्रह्मान? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और वो जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि उवाच, नित्यैवा सा जगन्मूर्ति स्या सर्वमिदं तमं तथापि तन्मुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं भीर्वा भवति या यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यधिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्शेषं भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरि नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं
तथापि उन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांड में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका शुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैत्वार्धयार्थर्थे विश्वं त्वयैव सृज्यते जगम् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमयस्तने च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी सुरी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयभिभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्तवमीश्वरी त्वं हीं स्तवं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिं त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाण भुशुंडीं परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषं सौम्येभ्यवस्तस्त्वयि सुंदरी परा पराणां परमात्मा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सदाखिलेष्वतामिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कीस्युतये तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पत्याति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमाशि महमीशान एव च कारितास्ते यतो अस्त्वां कः स्तोति शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैते दुरार्धवर्षा वशुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतौ लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमैतो महासुरः। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस संसार की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो।
तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीन, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और पारिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, ऋषि उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधशा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्यस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तस्थोरतः निर्गमस्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो व्यक्तं जन्ममहनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ स्यामुक्तो जनार्दनः एकावर्णवेहिषयन्ना तत्तः स दृदशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलौत्मन्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम्। ऋषि कहते हैं, राजन, तब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णवके जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों को कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्या भुवा वपि किन्मयेण वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान ना हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषिरुवाच तथ्येत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वै विच्छिन्नै जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ओम ऐं।
ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगले अध्याय के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।